हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। मॉर्निंग का टाइम इस समय हो रहा है और व्लॉग है ये फ्राइडे का। तो फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन का व्लॉग होने वाला है ये। तो मॉर्निंग का टाइम इस समय हो रहा है और यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो बच्चे तो स्कूल चले गए हैं और आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके, तो लंच नहीं ले जाते हैं, खा करके ही जाते हैं। तो इसलिए जो है फिर मैं इस तरीके की चीज़ें ही आजकल बनाती हूँ। जैसे कभी तो मैं नमकीन पराठे बना देती हूँ, कभी आलू के पराठे बना देती हूँ। और क्योंकि रोटी सब्ज़ी ना बच्चे खा के नहीं जाते हैं सुबह सुबह, तो इसलिए जो है आलू के पराठे हों या नॉर्मल से पराठे चाय के साथ वो खा लेते हैं। तो ये रहता है ना कि अगर 12 बजे तक बच्चे आ रहे हैं तो थोड़ा सा सुबह हैवी नाश्ता करके जाए ना तो सही रहता है और फिर भूख भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे जो है उनके लिए नाश्ता बनाने के बाद फिर अब हस्बैंड की बारी आ गई थी तो मैं उनके लिए बना रही थी। तो 7:10 का टाइम इस समय हो रहा है और 7:30 बजे वो जाते हैं, तो फिर उनके लिए भी मैंने बना दिया था और अपने लिए मैं बाद में बनाऊंगी। अगर मेरा मन करेगा पराठे खाने का तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर कुछ और मैं अपने लिए बना दूंगी। हस्बैंड को नाश्ता करा दिया था और वो चले गए थे। उसके बाद यहाँ बाहर का वेदर मैं देख रही हूँ आज का मौसम कैसा हो रहा है। तो सुबह तो खैर मौसम ऐसे ही रहता है, आजकल वही बादल रहते हैं और ऐसा लगता है बारिश कब आ जाएगी। और यहाँ पे जो है अच्छे से गुलाब के फूल हुए हैं हमारे। तो चलिए अब कर लेते हैं पूजा। तो उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। पूजा करने के बाद फिर मैंने जो है पोछा लगाया और झाड़ू लगाया। तो यहाँ पे मैं कर रही थी किचन की सफाई। तो मैंने आटा और आलू जो है ना संभाल दिया था और बच्चों ने बोला था स्कूल से आकर के खाएंगे, क्योंकि सुबह एक एक ही खा करके गए थे वो। और फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, फिर मैंने सोचा कि 9:30 तो बज ही गए हैं, मैं बना करके रख देती हूँ, हॉटकेस में रख दूँगी और बाद में जो है बच्चे आएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो फिर ना पूरी किचन फैलती रहती है। तो इसीलिए मैंने जो है बना करके रख दिए हैं। और बस उसके बाद दिन का खाना हमारा लेट होता है। तो 12 बजे बच्चे आते हैं, 2 बजे तक खाना होता है ना। तो 2 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ बच्चे को चाहिए ही रहता है। और बार तो ये होता है कि कुछ भी बना लो, लेकिन आजकल श्राद्ध चल रहे हैं तो कुछ सिंपल सा ही खाना जो है वो घर में बनता है। और यहाँ पे जो है मैंने गैस स्टोव भी साफ़ कर दिया है अच्छे से और इस समय की क्लीनिंग जो है मॉर्निंग की वो हो गई है। तो आप कर लेते हैं यहाँ की सफाई। ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे गंदा दिख रहा था, तो जितने भी यहाँ पे सारे स्क्रब होते हैं मैं इसी में रखती हूँ। और क्योंकि एक साथ ही रहते हैं तो सही रहता है ना। क्योंकि ये होता है ना किसी से भगवान जी वाले बर्तन साफ़ करते हैं और किसी से जो है कढ़ाई साफ़ करते हैं और जो तार वाला रहता है उससे, और एक और है कढ़ाई साफ़ करने का अच्छा सा है वो भी, तो उससे करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे हो जाते हैं और कभी ये रहता है कि विम बार की टिकिया खोलो तो उसमें भी निकल आते हैं। तो बस उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग कर दी थी और यहाँ पे जो फ़िल्टर था इसकी भी मैंने क्लीनिंग कर दी है। और ये भी गंदा सा हो जाता है तो इसको भी जो है साफ़ कर दिया था मैंने यहाँ पे। और टाइल्स जो है इसकी ये भी, क्योंकि यहाँ ये वाला हिस्सा ना ज़्यादा गंदा हो जाता है और अगर 2-3 दिन ना करो ना तो सारे छींटे जो हैं वो उधर टाइल्स में लग जाते हैं। बस उसके बाद जो है ये वाला ऑर्गेनाइज़र साफ़ कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने भिगाई थी साबुत वाली मूँग दाल। और क्योंकि शाम के टाइम पे ये होता है ना बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है खाने के लिए, तो फिर मैं क्या करती हूँ ना इसे भिगा देती हूँ और इसमें जो है इसके स्प्राउट बना देती हूँ। तो वैसे तो बच्चे खैर मूँग की दाल नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरीके से खा लेते हैं। जैसे थोड़ा-सा कढ़ाई में हल्का सा जीरा डाला, इसे डाला, हल्के-फुल्के मसाले, चाट मसाला, थोड़ा-सा पनीर ऐड कर दिया ना तो ये अच्छा होता है, टेस्टी होता है। शाम के टाइम पे हल्की-फुल्की भूख के लिए सही रहता है, अच्छा रहता है, शाम को चाहे सुबह को। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो है दिन की खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो चावल जो है वो मैं बीन रही हूँ और चावल हमारे ना इस बार जो है बहुत ज़्यादा गंदे आए थे। तो इसलिए मैं ना इनको बीन करके रख देती हूँ और अब तो वैसे भी ख़त्म होने वाले हैं ये। काम मेरा हो गया और मौसम आज ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। धूप नहीं आ रही बिल्कुल भी और कपड़े मैंने नहीं डाले हैं और इसलिए नहीं डाले, कहीं डाल दूँगी तो फिर बारिश आ जाएगी, फिर जाना पड़ेगा। तो जब बच्चे आ जाएंगे ना फिर उसके बाद ही डालूंगी, क्योंकि अगर बारिश आ भी गई तो फिर वो अपने आप लेके आएंगे, क्योंकि फिर सीढ़ियों में इतना ऊपर नीचे हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। तो ये अब जो है मैं बीन लेती हूँ चावल। चावल भी ख़त्म होने वाले हैं और ये वाले चावल ना बहुत ज़्यादा ख़राब आए थे इस बार, इसमें कूड़ा बहुत था इनमें, लेकिन अब ख़त्म हो गए। अब नए वाले आएंगे अच्छे। तो आजकल ना मैं लंच जो है जल्दी बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं 12 बजे और हस्बैंड भी 1 बजे आ जाते हैं। तो फिर हम जल्दी खा लेते हैं, आजकल 2 बजे वाला चक्कर नहीं होता है और टाइम से मतलब सही रहता है ना, खाना पीना हो जाए तो चावल भी लेती हूँ, दाल भी भिगाने रख देती हूँ तब तक। पानी बनाने वाली मैं अरहर की दाल।
तो अरहर की दाल मैं आजकल बना रही हूँ और आजकल हमारा यही वाला खाना हो रहा है, बस अरहर की दाल या उड़द चना या खाली उड़द की दाल। तो उस तरीके की जो है बस यही दालें बन रही है। और यहाँ पे चावल भी मैंने छीट लिए थे, जिससे कि थोड़ा सा गंदगी जो है ना वो कम हो जाए उसमें। और बस उसके बाद यहाँ पे जो है चावल जो भी बन चुके हैं और दाल में तड़का नहीं लगाया, दाल भी बन गई है। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे और बच्चे भी आ गए थे, तो यहाँ पे जो है उसका पेपर देख रहे थे, चेक कर रहे थे। और क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना, बताते कुछ हैं और स्कूल में ना करके कुछ आते हैं, तो इसलिए देखना भी होता है। और यहाँ पे लंच हमारा बन के तैयार हो गया है। तो शाम का टाइम हो गया इस समय, और चाय रखी हुई है मैंने, साथ ही यहाँ पे ले लिए थे केले। तो इस समय जो है 3-4 बजे के टाइम पे आते हैं ना ऐसे फल वाले, तो उनसे ले लेते हैं। और बस चाय हमारी बन के तैयार हो गई है और चाय पीते हैं शाम की। चाय हमने पी ली थी, उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी मार्केट जाने के लिए। और बस थोड़ा बहुत जो सामान लाना था, कुछ सब्जियाँ भी लेकर के आनी थी। तो यहाँ पे जो है सूट तो प्रेस था, लेकिन दुपट्टे में नहीं था और कॉटन का था ना, बहुत अजीब सा लग रहा था बिना प्रेस के। तो चलिए अब चलते हैं मार्केट की तरफ और प्रेस को जो है यहीं पे रख देते हैं, क्योंकि अभी ये गर्म है। और थोड़ा बहुत जो है मैंने जितना भी सही होता है उतना कर दिया था, बाकी तो बच्चे ऐसे ही बना देते हैं। फिर घर से जैसे निकले थे, बस टमाटर हमें अच्छे रेट में मिल गए थे, तो हमने ले लिए थे। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे नेक्स्ट डे। और बच्चे जो है आज घर पे ही हैं, उनकी छुट्टी है। और हस्बैंड जो है जा चुके हैं, उनको नाश्ता मैंने करवा दिया था। उसके बाद फिर मैं पूजा करके सीधे आ गई थी ऊपर। तो ये कल के कपड़े थे, ये भी मैंने फैला दिए हैं। और आजकल तो ऐसे ही रहता है ना, बारिश की वजह से जो है कपड़े सूख नहीं पाते हैं। फिर जो है अगर सुबह सुबह थोड़ा सा मौसम सही हो ना, तो डाल देती हूँ मैं। और लेकिन अभी भी ऐसे ही लग रहा था, मौसम का कुछ पता नहीं है, बादल लगे ही थे अभी भी, पर फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा हवा लग जाएगी, तो इसलिए डाल दिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, और आज मुझे करनी थी थोड़ा बहुत कुछ क्लीनिंग, क्योंकि अब जो है फेस्टिवल आने वाले हैं और दिवाली आने वाली है, नवरात्रियाँ आने वाली हैं। तो अभी से ही थोड़ा बहुत घर की अगर सफाई हो जाए ना, तो फिर बाद में एक साथ जो है ना बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता सफाई का। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी जो सफाई है ना, वो मैं कर लेती हूँ। और आजकल तो खैर मैं वैसे भी ज़्यादा नहीं कर रही हूँ कमर की वजह से। और लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत जितना भी हो रहा है, तो उतना हल्का फुल्का सा अपना काम जो है वो मैं निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे जो है आज मुझे बेड की सफाई करनी थी। इसके नीचे जो फालतू का जो भी सामान होगा वो मैं हटा दूँगी इसके अंदर। और वैसे तो खैर मैं फालतू का कुछ भी सामान नहीं रखती हूँ, मतलब जो अगर यूज का नहीं होता है मैं तुरंत हटा देती हूँ। नहीं तो फिर ऐसे ना बहुत ज़्यादा घर में भी कूड़ा भी फैलता है, और फिर सफाई करने के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है। जो भी मतलब बेकार की चीज़ें होती हैं उन्हें हाथ के हाथ हटा दो ना, तो फिर उतना ज़्यादा घर में जो है ना ज़्यादा कपड़े फैलते हैं, ना ज़्यादा कूड़ा होता है, चाहे किचन का हो चाहे कमरे का हो। तो वो मतलब उसी समय हाथ के हाथ ही उसे कर देना चाहिए। हटाने वाला है तो हटा देना चाहिए, और रखने वाला है अगर यूज आने वाला है तो उसे रख देना चाहिए। तो यहीं से मैंने जो है सफाई की शुरुआत की है। तो सबसे पहले जो है यहीं बेड की सफाई आज कर लेते हैं। और ज़्यादातर तो मैंने इसमें अपनी ना साड़ियाँ ही रखी हैं, जैसे कि अब तो ये रहता है कि नवरात्रियाँ आने वाली हैं, तो साड़ियों का यूज, कीर्तन वाली जो साड़ियाँ रहती हैं अलग से, और जो शादी वाली साड़ियाँ रहती हैं वो अलग से। तो इस तरीके से जो है मैंने बस इसमें साड़ियाँ ही रखी हैं, और ज़्यादा और कुछ नहीं रखा है। बाकी और जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हल्के-फुल्के कोनों में इसमें जाले लगे हुए हैं ना, वो हटा देती हूँ। और बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं हो रहा था, क्योंकि बीच-बीच में चेक भी करते रहती हूँ ना मैं। और लेकिन आजकल ये होता है बरसात की वजह से ना जाले तो लग ही जाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि रोज़ डेली बेड की सफाई हो रही है। बस उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने ये दरी जो इसके नीचे बिछाई हुई थी ना, वो भी हटा दी है। और थोड़ा बहुत धूल सी हो जाती है, तो वो मैं झाड़ू से जो है ना हटा दूँगी उसको इस तरीके से निकाल के। बस अब उसके बाद इसमें यहाँ पे थोड़ा-सा ना हल्का-सा गीला कपड़ा मैं मार लेती हूँ, जिससे कि जो थोड़ी बहुत धूल होगी ना वो भी निकल जाएगी। जैसे हल्की-सी होती है ना, पता नहीं कहाँ से आ जाती है, जैसे ऐसे रेत जैसी जो धूल रहती है। बस उसके बाद जो है इसमें दरी जो है बाहर मैंने वो कर दी थी, झाड़ दी थी, दक्षु से झड़वा ली थी। तो अच्छे से झाड़ के ले आए। उसके बाद दोबारा से मैंने जो है यहाँ पे इसको बिछा दिया है। तो एक-एक करके सारी साड़ियों को फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और पहले तो मैंने क्या किया था ना, कि चादर में सारी साड़ियाँ जो है ना फ़ोल्ड करके रख दी थी। और लेकिन उससे भी ये होता है ना, बीच में जैसे कभी निकालो अगर साड़ियाँ, तो फिर एक के साथ ना सारी फैल जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे जो है छोटे-छोटे से जो पॉली बैग आते हैं ना मार्केट वाले, तो इनमें ही जो है इनको रख देती हूँ। और वैसे तो ऑर्गेनाइज़र आते हैं इसके, लेकिन फिर जब ऐसे ही काम चल जा रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मंगवा करके, और उनमें भी अरेंज तो करना ही पड़ता है अच्छे से रख कर के।
लेकिन अभी जब ऑफ़र आएँगे तो फिर उसमें सोचूँगी कि मुझे कितने मँगवाने हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं देख लूँगी। और वो अलमीरा के लिए सही रहते हैं ना, वहाँ पर जैसे कपड़े रख लो तो कपड़े फैलते नहीं हैं। तो वही इस बार मैंने सोचा है कि दिवाली के आस-पास जो है वही मैं मँगवाऊँगी। तो उससे पहले लेकिन तब तक जो है ये पुरानी जो साड़ियाँ हैं ना, इनका इनका काम जो है ना ऐसे ही चल जाए, क्योंकि अभी तो ये पुरानी है इतनी साड़ियाँ, उसके बाद फिर नई साड़ियाँ भी बहुत हैं। और ये साड़ी ना मेरी 20 साल पुरानी है, यानी कि मतलब शादी के टाइम पे मम्मी ने बनाई थी ये साड़ी। तो ये मुझे ना बहुत अच्छी लगती है और मैं इसको पहनती भी कम हूँ। तो बस मम्मी का बनाया हुआ दिया हुआ ना जो भी चीज़ होती है बहुत मतलब मैं सँभाल करके रखती हूँ। और मम्मी की यादगार रहती है ना ये चीज़ें। तो फिर ये भी जो है एक तो सिल्क की साड़ी है, और वैसे भी मेरी मम्मी को ना सिल्क की साड़ियाँ बहुत पसंद थी। तो वो अपने लिए भी मतलब जब लेती थी ना सिल्क की ही साड़ी लेती थी, और मेरे लिए भी जो है सिल्क की ही साड़ियाँ ज़्यादा बनाती थी। और इधर जो है सूटकेस रखा हुआ है ना, तो इसमें भी अभी साड़ियाँ ही हैं। और साड़ियों का यूज़ ना बहुत कम होता है, इसलिए साड़ियाँ जो है ऐसे ही रखी रह जाती हैं। बाकी हम लोग तो ज़्यादा सूट ही पहनते हैं ना, तो कुर्ती सूट बस इस तरीके से। तो ये साड़ियाँ जो है रखी रह जाती हैं। बस अभी जब कीर्तन आएँगे तब निकलेगी, या कोई ऐसे फेस्टिवल होते हैं उसमें। बस यहाँ पे जो है एक बेडशीट भी रखी हुई थी, इसका यूज़ भी कम ही होता है। तो ये वाला हिस्सा तो मैंने बेड का क्लीन कर दिया, और इधर वाले में ना कुछ भी नहीं रखा है। यहाँ पे बस जो गद्दे थे ना पहले के, तो वही रखे हुए हैं, 2 गद्दे यहाँ पे, बाकी और कुछ भी नहीं रखा है। और बस उसके बाद यहाँ पे प्लाई भी बिछा दी है, और एक कपड़ा मैं और इसमें हल्का सा मार देती हूँ, ऊपर से जो भी धूल होगी ना वो निकल जाएगी। बस अब जो है यहाँ पे बिछा देते हैं हम गद्दा। और ये गद्दे के लिए तो ना इतनी ज़्यादा मतलब वो रहती है ना दिक्कत, क्योंकि इतना भारी गद्दा है ये। तो इसीलिए मैंने ना ये बेड वाला काम आज करा। मैंने सोचा बच्चे घर में है ना, तो इनकी हेल्प मुझे मिल जाएगी, क्योंकि अकेले तो मेरे बस के बाद बिल्कुल भी नहीं है उठाना, और इतना ज़्यादा भारी गद्दा है। और वही वाले गद्दे अच्छे रहते हैं जो सिंगल वाले रहते हैं। ये वाला गद्दा तो मैंने इस बार तो ले लिया, लेकिन अब जब ये ख़राब होगा ना तो मैं इसको कभी भी नहीं लूँगी। वही वाले लूँगी अपने, जो सिंगल वाले रहते हैं, सबसे अच्छे रहते हैं। और वो वाले गद्दे तो ना अकेले उठा भी लो, और छत में अगर रखना है, कभी धूप दिखानी है, तो फिर अपने हाथ से जो है कर भी सकते हैं। लेकिन इसमें ये होता है ना, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। बस उसके बाद जो है यहाँ अब बेडशीट भी मैंने बिछा दी है, और यहाँ का काम जो है हो गया है। और गद्दों की जो डायरेक्शन है वो भी मैंने चेंज कर दी है। वैसे भी मैं ना हर 15 दिन में जो है गद्दे की जो साइड है ना उसे बदलते रहती हूँ, और उसे बदलते भी रहना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि एक ही बार जैसे बिछा दिया है तो बहुत टाइम तक बिछे रहना देना चाहिए उसको। 15 दिन में उसको उसकी जो डायरेक्शन है चेंज करनी चाहिए, और बीच बीच में ना थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी इसमें डालना चाहिए, और उससे जो है इसकी सफाई करनी चाहिए, जिससे कि एकदम से गद्दा ना क्लीन भी रहता है, और उसमें ऐसी स्मेल भी नहीं आती है कुछ भी। तो बस उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ जो है नाश्ता तो खैर हो ही गया था, सुबह ही मॉर्निंग में ही करवा दिया था बच्चों को। बस उसके बाद थोड़ा बहुत किचन को जो है क्लीन कर देती हूँ, ये मैंने नहीं किया था। अब बस दिन के खाने की तैयारी करते हैं, और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताना।